हेलो है नमस्कार दोस्तों। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 25% और बाद में 50% टैरिफ लगाया, यानी भारत से अमेरिका में होने वाले एक्सपोर्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, वो एक तरह से भारत के खिलाफ ट्रंप की स्ट्रेटजी थी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि अमेरिका की भारत से ट्रेड डील हो जाए, जिसमें अमेरिका को भारत के कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में एंट्री मिल जाए, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी और हाईटेक इंडस्ट्री को सिक्योर किया जा सके। लेकिन फिर दोस्तों बाद में भी मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कुछ रेड लाइन तय कर दी, यानी ऐसी सीमाएं जिन्हें पार करना संभव नहीं है। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे सेक्टर्स में अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा जिससे भारत के किसानों, डेयरी उद्योगों, रूरल बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज और भी डेवलपिंग सेक्टर्स को नुकसान पहुंचे। जिसके बाद से दोस्तों वर्तमान में भारत अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील पर डिस्कशन में अब तक 5 राउंड हो चुके हैं, जो अब अमेरिकी कांग्रेस के कारण और स्लो हो गए हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही मीडिया रिपोर्ट्स में मिनी ट्रेड डील की चर्चा फिर से उठ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सेंसिटिव सेक्टर्स को छोड़कर एक सीमित समझौता और डील हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताजा अपडेट्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। असल में दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फिर से सत्ता संभाली है, तब से ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन सभी मुल्कों पर टैरिफ और छेड़ रखा है जिनसे अमेरिका का व्यापार घटा है या अमेरिकी कंपनियों को इन देशों में सीमित मार्केट मिल रहा है, जिसमें भारत भी वो देश है जिसको ट्रंप ने टैरिफ किंग तक बोल दिया था। और बाद में यह भी बताया कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह नहीं खोलता है। उदाहरण के तौर पर भारत में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि सामान और जेनेटिक मॉडिफाइड फसल आयात करना मुश्किल है। वहीं दोस्तों भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, दवाइयां, मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड्स बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। इसी विवाद के चलते दोस्तों अमेरिका में ट्रंप ने भारत पर 50% बराबर के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जो कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर असर डाल रहे हैं। इसी टैरिफ विवाद के बीच दोस्तों भारत ने हाल ही में अमेरिका से जवाबी वार्ता शुरू कर दी है, जहां दिल्ली में दोनों देशों के बीच हाल ही में 7 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग भी हुई, जिसमें अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लीच और भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल ने नेतृत्व किया। इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र था कौन से प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम हो सकते हैं, किन सेक्टर्स को फिलहाल सेंसिटिव मानकर बाहर रखा जाएगा और किन शर्तों पर दोनों देश एक मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। जहां इस मीटिंग में बार बार भारत ने संदेश दे दिया है कि भारत कृषि, डेयरी, अमसमय क्षेत्र भारत के लिए रेड लाइन है, यानी किसी प्रकार का दबाव होने के बावजूद भारत इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा और ये समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों के लिए बराबर का फायदा हो। दोस्तों और साथियों, अगर टैरिफ टकराव और बढ़ता चला गया तो इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, खासकर टेक्सटाइल, स्टील, एआई, फार्मा और जेम्स ज्वेलरी पर। दूसरी ओर अमेरिका के लिए भी भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक बड़ा मार्केट है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां यहाँ इन्वेस्टर के तौर पर भी मौजूद है। दोस्तों इसीलिए अब अमेरिकी पक्ष अब मिनी ट्रेड डील पर जोर दे रहा है ताकि व्यापारिक भरोसा वापस आए और ट्रंप प्रशासन इसे चुनावी जीत के रूप में दिखा सके। तो दोस्तों भारत भी बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन झुक भी नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद किसी साधारण आयात निर्यात बहस का नहीं है, बल्कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की शक्ति, स्वाभिमान और राजनीतिक स्वतंत्रता का एक संघर्ष बन गया है। जल्दी ही साफ हो जाएगा कि भारत और अमेरिका का शक्ति संतुलन के बीच एक रास्ता खोज पाएंगे या टैरिफ वॉर और गहराता चला जाएगा।